शांति। प्यारे भाइयों और बहनों, कल आपने जानी माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की कहानी। आज नवरात्रि के दूसरे पर्व पर सुनते हैं माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप की कहानी। नवरात्रि के दूसरे दिन महादुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। देवी सती ने शैलपुत्री के रूप में जब दूसरा जन्म लिया तो उन्हें सभी मनुष्यों की तरह अपने पिछले जन्म की कोई भी घटना याद नहीं थी। और उधर भगवान शंकर अपनी पिछली पत्नी सती के शोक में डूबे हुए थे। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव को शोक से उभारने के लिए शैलपुत्री को उनकी पत्नी बनाने का विचार किया और देवऋषि नारद को शैलपुत्री के पास भेजा। देवऋषि नारद ने जब शैलपुत्री को भगवान शंकर को अपना पति बनाने के लिए प्रेरित किया तो देवी शैलपुत्री ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक इतनी कड़ी तपस्या की कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। वह तपस्या बहुत ही अभूतपूर्व थी। ऐसी कठोर तपस्या कभी कोई नहीं कर पाया है। इस कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा गया। देवी दुर्गा के इस ब्रह्मचारिणी स्वरूप के दाहिने हाथ में जप की माला तथा बाएं हाथ में कमल का फूल रहता है। इनकी उपासना करने वाले मनुष्यों को कठिन से कठिन संघर्षों में भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होना होता है। ओम शांति। रूप में सुनी थी, लेकिन उसमें जो शब्द आए उनका वास्तव में आध्यात्मिक रहस्य भावार्थ क्या है। जैसे प्रथम कहानी के अंदर हमने मधुप कैटब राक्षसों का नाम सुना था, तो वास्तव में वो कौन है। मधुप मीठेपन का प्रतीक और कैटब विकरालता का प्रतीक है। और जो मनोविकार हैं उनको असुर कहा गया है। मनोविकारों के कारण ही मनुष्य के अंदर आसुरी लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। मनोविकार हम सब जानते काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं। वास्तव में काम क्रोध लोभ को ही मधुप कहा गया है और मोह और अहंकार को कैटब कहा गया है। इसी प्रकार से महिषासुर असुर में जो महिष शब्द है उसका भावार्थ है भैंस बुद्धि अर्थात मंद बुद्धि। जैसे किसी के लिए कहावत के रूप में भी कह देते ये तो भैंस बुद्धि है। तो मंद बुद्धि का प्रतीक महिषासुर दर्शाया गया है। इसी प्रकार से धूम्रलोचन का भी वर्णन आया। तो धूम्रलोचन कौन, जिसकी आँखें धुएं जैसी, उसे धूम्रलोचन असुर नाम दिया गया। और ये दृष्टि ईर्ष्या वाली द्वेष वाली होने के कारण इसे धूम्रलोचन असुर नाम दिया गया दृष्टि को। इसी प्रकार से जो चंड मुंड राक्षस वो भी हिंसा और द्वेष के प्रतीक हैं। तो ये थे इन असुरों के भावार्थ शब्द। अब जो आख्यान हमने सुने उनका जो आध्यात्मिक रहस्य सामने आ रहा है
वो इस प्रकार से है कि समय चक्र के अंदर चतुर्युगी के प्रारंभ में जब सतयुग त्रेता युग का समय था, संसार के अंदर देवी देवताओं का साम्राज्य था, जो कि सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, संपूर्ण पवित्र थे, जिनके समय में संपूर्ण सुख शांति थी। भारत उस समय सोने की चिड़िया कहलाता था। तो ऐसा सुंदर समय संसार का, जब संसार स्वर्ग कहलाता था, देवी देवताओं का साम्राज्य था, संपूर्ण जगत के अंदर सुख शांति थी। लेकिन द्वापर युग के अंदर मनोविकार, असुर, मधुप कैटभ, महिषासुर, रक्तबीज, चंडमुंड जैसे असुरों की जब प्रवेशता हो गई, अर्थात मनोविकार जब सारे संसार के अंदर मनुष्य आत्माओं के जीवन के अंदर छा गए, विकारों के वशीभूत होकर के कर्म करने लगे, तो चतुर्युग का जो अंतिम चरण, विनाश काल के निकट का जो चरण, सारे संसार के अंदर तमो प्रधानता फैल गई, दुखों की अति हो गई, भ्रष्टाचार की अति हो गई, दुख अशांति समस्याओं का संसार जब बन गया, तब मनुष्य आत्माओं की सुरक्षा के लिए स्वयं निराकार ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव, जिन्हें त्रिदेव भी कहा जाता है, इस धरा पर अवतरित होकर ब्रह्मा मुख के द्वारा सत्य ज्ञान देते हैं। जिस सत्य ज्ञान को सबसे अधिक जीवन के अंदर धारण किया कन्याओं ने। कन्याओं को स्वयं परम पिता परमात्मा शिव ने ज्ञान का कलश दिया। ज्ञान सुनकर सुनाने की जिम्मेवारी दी। तो वो कन्याएं जो परम पिता परमात्मा शिव को पहचान कर, ज्ञान सुनकर, योग लगाकर, दिव्य गुणों की धारणा कर, दिव्य श्रृंगारी मूर्त, शक्तियों से संपन्न मूर्त बन गई, उन्हीं कन्याओं के द्वारा सतयुग के प्रारंभ में जो देवी देवता जन्म मरण में आते आते कलयुग के अंतिम चरण में मनोविकारों से अधिक ग्रसित हो जाते हैं। यहाँ तक कि श्री नारायण जो सतयुग के प्रथम विश्व महाराजन थे, जन्म मरण में आते आते कलयुग के अंत में वो भी मोह निद्रा के अंदर जब सोए रहते हैं, अर्थात अज्ञानता का अंधकार जब सारे विश्व में फैल चुका होता है, मनुष्य के जीवन में आ चुका होता है, ऐसी घोर रात्रि के अंदर, अज्ञानता की रात्रि के अंदर परमपिता परमात्मा शिव कन्याओं को ज्ञान के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करके स्वयं की दिव्य शक्तियाँ देकर, दिव्य श्रृंगारी हुई मूर्त बना करके मनुष्य आत्माओं का कल्याण करते हैं, उद्धार करते हैं। उन्हें मनोविकारों से कन्याओं के द्वारा, आदिशक्ति के द्वारा मुक्त कराते हैं। मुक्त कराने के लिए सत्य ज्ञान मनुष्य आत्माएं जब सुनती हैं, उन्हीं के उस कर्तव्य की यादगार नवरात्रों जब शुरू होते हैं, प्रारंभ में ही कलश की स्थापना दर्शाई गई है। तो वास्तव में ज्ञान का कलश
कन्याओं के पास उस ज्ञान कलश से ज्ञान देकर मनोविकारों से मुक्त करके मनुष्यों को फिर से देवी देवता बनने का, श्री लक्ष्मी नारायण बनने का मार्ग प्रदर्शन करती हैं, योग्य बनाती हैं, स्वयं भी बनती हैं और औरों को भी बनाती हैं। इसी कर्तव्य का यादगार ही फिर भक्ति मार्ग के अंदर नवरात्रे मनाते हुए कन्याओं का विशेष जो पूजन किया जाता है वो इसी कारण ही किया जाता है। अज्ञानता की रात्रि में परमात्मा शिव ने कन्याओं को दिव्य शक्तियाँ दी, इस कारण से नवरात्रे कहा जाता है। रात्रि के समय जागरण किया जाता है तो जागृति आई मनुष्य जाति के अंदर कि हम साधारण मनुष्य नहीं हैं, हम मनुष्य ही देव थे, देवता समान थे, लेकिन आज स्वयं को जब भूल गए तो साधारण रह गए, आसुरी लक्षण जीवन के अंदर आ गए। जब स्मृति आई बार बार कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा शिव की संतान हूँ, शिव परमात्मा शक्तियों के भंडार हैं, शक्तियों के भंडार से योग लगाकर मुझे स्वयं का जीवन शक्तियों से भरपूर करके मनोविकारों पर विजयी होना है। जब ऐसी स्मृति, ऐसा सिमरण, ऐसी जागृति मनुष्य मन के अंदर बार बार जब आती रही और विजयी होकर के मनोविकारों पर विजय प्राप्त करके देवताई लक्षण अर्थात दिव्य गुण जीवन के अंदर आने प्रारंभ हो गए। तो ये जो जागृति है, जब से ज्ञान में जो चलता है उसको निरंतर बनाए रखनी पड़ती है, तब उसका संपूर्ण देवत्व उजागर होता है। उसी का यादगार यहाँ दिखाया है कि नवरात्रे के अंदर जागरण भी किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने नवरात्रि पर 3 आख्यान के द्वारा कन्याओं का पूजन क्यों होता है, इसका रहस्य समझा कि स्वयं शक्तियों के भंडार शिव परमात्मा अज्ञानता की रात्रि में अवतरित होकर सत्य ज्ञान देते, ज्ञान का कलश माताओं बहनों को देते और वो माताएं बहनें, वो कन्याएं शिव से योग लगाकर निरंतर शक्तियां प्राप्त कर अन्य मनुष्य आत्माओं को भी ज्ञान देकर, शक्तियां देकर मनोविकारों रूपी शुंभ निशुंभ, महिषासुर और जो है धूम्रकेतु, चंड मुंड, रक्त बीज, मधुप कैटब, इन असुरों को, विकारों को विनाश करवाने के निमित्त बनती हैं, विजयी बनती हैं। इसलिए कन्याओं का पूजन लगातार हर वर्ष हम नवरात्रे पर करते ही आ रहे हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के आध्यात्मिक रहस्य को आप तक पहुंचाने की चेष्टा की। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा कहानी के साथ और उसके आध्यात्मिक रहस्य के साथ। ओम शांति। जय मां।